शख्स है, उनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आयुष सिद्दीकी। कहाँ पे आप डॉक्टर? मैं मल्टी केयर हॉस्पिटल। बताइए क्या सिचुएशन है इस समय? सिचुएशन है यार कुछ नहीं है। जिस टाइम पे मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था आज से 5-6 साल पहले, उस टाइम पे भी नीट का पेपर लीक हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे भी ऐसा एक्शन लिया गया था, लेकिन उस टाइम पे प्रदेश के जो मुखिया थे वो शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनने उस चीज़ को सीरियसली लिया था। जब एक प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी निर्णय ले सकते हैं तो 36 दिन क्यों लगा दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने? जी, ये गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़ा होता है। और भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जैसे नीट पेपर के अलावा जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके पीछे में अभी तक अगर आप पूछें कि हिंदुस्तान में कितने एग्जाम लीक हो चुके हैं तो 152 थे। ये वाले नीट का मिला के 153 या 154 एग्जाम लीक हो चुके हैं अभी तक। ये प्रोटेस्ट जिस तरीके से हुआ है, ये प्रोटेस्ट में क्या मेन उद्देश्य इसका क्या था, किस तरीके से सफल हुआ? देखिए, ये जो मेन प्रोटेस्ट है वो जेन ज़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए और जो आने वाले बच्चे पैदा होंगे उनके भविष्य के लिए। और ये जो प्रोटेस्ट सफल हुआ उसके पीछे के क्या कारण है? युवा एकता। युवा एकता। और ये आपको ये नहीं लगता कि ये डिजिटल मीडिया का भी सहयोग है? डिजिटल मीडिया का भी सही हो गया, सब सही है, लेकिन जो बाकी जो दूसरी मीडिया है वो भी कल आई थी, लेकिन जेन ज़ी ने उनको उनके ही तरीके से हैंडल किया तो फिर वो यहाँ से चली गई थी। नहीं नहीं, ये ऐसे क्या है कि पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, हमारे पूर्वज भी करते थे, पर वो इतना सफल नहीं होते थे जितना इस टाइम इंटरनेट के आने के बाद हुआ। इस पे क्या कहना? जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद उस दिन से लेके आज दिन तक हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार युवाओं ने कोई प्रोटेस्ट किया है। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट अनशन से पूरी 20 दिन 35 दिन में जो हुआ है, 36 दिन में जो हुआ है, उसके बीच के जो प्रोसेस हुए उसमें बच्चों ने बहुत सारी प्रतिक्रिया की, उस पर आप क्या कहना? कुछ बच्चों ने दिल्ली में अपनी जान भी खोई, किसी का पैर टूटा, किसी की हाथ टूटे, और सबसे ज़्यादा जो गलत चीज़ दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई वो लड़कियों के साथ जो उनमें हरकतें हुई। चलो मान के चलो आपके साथ घबराहट में कुछ भी होता है, आप बच्चों के ऊपर हमला कर रहे थे, बच्चे आपके ऊपर कर रहे थे, लेकिन आप तो बड़े हो, आपको तो दिख सकता था, लड़कियों को तो छोड़ सकते थे। वो चीज़ नहीं होनी थी कहीं ना कहीं। और बच्चों ने ये मीम्स बनाए और ये सोशल मीडिया का यूज किया, इस पे क्या कहना चाहोगे? अब वो तो जेन ज़ी है यार, उन्हें जब कुछ सरकार नौकरी नहीं देगी, जब कुछ करेगी नहीं, तो आदमी फ्री टाइम में तो कुछ करेगा ही। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट ही है जो जेन जी को बर्बाद कर रही है। एक्चुअली पूरी गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि अभी जो प्रेजेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट है उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये भी आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत हों, उनकी वजह से गलत चीज़ें होती हों। अगर एक करप्ट है तो सब करप्ट थोड़ी हो सकते हैं, और ये कोई बीजेपी और कांग्रेस के लिए नहीं बोल रहा मैं। परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम, परिवर्तन नियम है वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरी मोदी जी से ये दरखास्त थी कि जो निर्णय उनने कर लिया, जो उनने 1 मिनट 52 सेकंड की वीडियो बनाई युवाओं के लिए, वो तो पहले भी कर सकते थे। हाँ, इतना नुकसान होने से बच जा। युवाओं को ही नुकसान हुआ ना, सबका नुकसान हुआ ना, पूरे देश सबका हुआ, पूरे देश का हुआ। भाई देश का भविष्य, देश की उन्नति, देश का विकास किसके हाथ में? चलो सरकार के हाथ में, लेकिन चलान करेगा तो युवा ही। सरकार भी तो जनता ही से बनी है ना, जनता ही सरकार है, सरकार ही जनता। तो नुकसान तो पूरे देश का हुआ ना, पूरे देश का हुआ। सरकार का नुकसान हो ही नहीं सकता। सरकार का नुकसान, जब सरकार को भविष्य में करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे तो किससे करवाएगी? तो अब ऐसा मतलब जनता चाहेगी कि आने वाले टाइम में सरकार चेंज हो। पढ़े लिखे लोग आना चाहिए ना, पॉलिटिक्स आना चाहिए। धन्यवाद।